बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 1। आज से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको चैप्टर नंबर 1 में जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है यानी वो सीरीज़ में स्टार्ट करने लगा हूँ, जिसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगा। और पहले मैं बता दूँ कि चैप्टर नंबर 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे हमारी स्मार्ट सिलेबस की जो पेयरिंग स्कीम है उसके अकॉर्डिंग। अब वो चैप्टर नंबर 1 में से जो 2 सवाल आएंगे ना, मैं आपको बताता हूँ उसमें सबसे पहले हमने करना क्या है। हमने सबसे पहले जो है ना वो एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चंस की तरफ जाना है सबसे पहले। कोई सेकंड काम हम बाद में देखेंगे कि थ्योरी में से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मैं पहले आपको सबसे पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन में लेके जाऊंगा, जहां पर देखिए आपके पास ना ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। ठीक हो गया। आपने डायमेंशन वाले टॉपिक को लाजमी तैयार करना है। ये डायमेंशन का क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी है ना, वो कहते हैं इसकी जो है ना वो डायमेंशंस बता दीजिए। तो ये क्वेश्चन आपने करना है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 8, प्लांक कांस्टेंट और एंगुलर वेलोसिटी, इनकी आपने डायमेंशन जो है ना हमें बतानी है। तो ये दो क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज से लाजमी तैयार करने, बकाया वैसे ही वो जो है ना वो यहाँ से रिमूव हो चुके हुए हैं। अगर मैं कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की बात करूँ तो यहाँ से बहुत कम चांसेस हैं कि आपको यहाँ से वो क्वेश्चंस देगा, क्योंकि स्मार्ट सिलेबस बनाया गया है उसके अंदर वो आपको ज़्यादा जो है ना वो हलाएंगे नहीं, यानी मीन टू से कि ये ज़्यादा वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन अभी मैं थ्योरी के अंदर से बताता हूँ। और इसके अलावा जो है ये दो क्वेश्चन हो गए, ये आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं। अच्छा, समटाइम न्यूमेरिकल्स भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता होता है, तो वो भी मैं बता दूंगा आपको। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा अकाउंट है टिकटॉक पर अपना मकतब के नाम से, उसको भी फॉलो करें। दोनों तरफ मैं एजुकेशनल कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो तमाम कोर्सेज अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुके हुए हैं, और उसके ना सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो है ना कंटेंट पर है, बल्कि हमने टेस्ट सेशन भी अपलोड करना शुरू कर दिया। टेस्ट जो है ना वो टेस्ट सेशन जो है ना हमारा लाइव है, और उसके अंदर चैनल पर अपलोड होती हैं वीडियोज़ वगैरह। अब ये देखिए, ये आपने कर लिया। अब यहाँ से डन हो। अब आइए थ्योरी की तरफ। अब मैं बताता हूँ आपने यहाँ से क्या करना है। यहाँ से ना आपने डायमेंशन का जो हमारा टॉपिक है ना उसके अंदर ये वाली चीज़ तैयार करनी है आपने। होमोजेनिटी ऑफ द फिजिकल इक्वेशन ये क्या होती है, ये आपने तैयार करना है। ये यहाँ से लेके जो है ना वो यहाँ तक है। ये होमोजेनिटी ऑफ द, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने लाजमी तैयार करना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आए, यहाँ पर ये कोई चीज़ करने वाली नहीं है। हाँ, ये वाली प्रिसाइज मेजरमेंट कौन सी होती है, ये आपने लाजमी तैयार करना है, ये वाला क्वेश्चन। यानी जो जो चीज़ें आ सकती हैं ना पेपर के 2 नंबर के सवाल में ना, तो वो मैं आपको लाजमी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। और अच्छा, ये वाला लिमिटेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर, ये आपने लाजमी तैयार करना है। ठीक हो गया। उसके बाद ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी यहाँ से भी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपको कुछ भी नहीं आने वाला, बकाया वैसे ही उन्होंने ड्राइव क्वांटिटीज कन्वर्जन वगैरह वैसे कटवा दिए हुए हैं। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास पहले चैप्टर का कंटेंट आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ न्यूमेरिकल में से भी समटाइम कुछ ना कुछ आ जाता होता है, तो आपने न्यूमेरिकल में से जो है ना वो कौन सा क्वेश्चन जो है ना वो अटैम्प्ट करना। अब ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन को न्यूमेरिकल नंबर 4, न्यूमेरिकल नंबर 4 ये आपने करना है। ये हमने इनकी जो है ना डायमेंशंस बतानी है। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो सॉरी, ये न्यूमेरिकल्स नहीं थे, यहाँ पर ही आ गए न्यूमेरिकल्स। अच्छा एक मिनट, ये देखिए आपने ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसकी डायमेंशन बतानी है। आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है E=mc², इसकी आपने डायमेंशन जो है ना वो मेंशन करनी है। तो ये इन दोनों की डायमेंशन जो है ना, ये VF² - VI² 2AS, ये डायमेंशनली करेक्ट है, और E=mc², ये डायमेंशनली करेक्ट है। ये मैं आप लोगों को जो है ना ये दोनों बड़े इंतहाई अहमियत के हामिल क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं। ये मैं आपको अभी तैयार करवा दूंगा, ताकि हमारा जैसे ही मैं आपको गैस के निशान लगवाऊं तो हमारे पास जो है ना साथ उसका कंटेंट भी जो है ना वो जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो साथ ही आपका तैयार हो जाए। वीडियो लाजमी आपने पूरी मुकम्मल देखनी है। उसका फ़ायदा ये होगा कि मैं आपको उलझा नहीं रहा कि जी आपने ये अलग-अलग तैयार करें, बस जो चीज़ बता रहा हूँ साथ साथ उसको मेंशन भी कर रहा हूँ। तो ये देखिए हमारे पास इक्वेशन है E=mc²। वो कहते हैं जी इसको आपने डायमेंशनली जो है ना प्रूव करना है। असल में जो एनर्जी जो है ना, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ ना, तो एनर्जी असल में जो होता है ना वो वर्क ही है। तो वर्क का जो फार्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये असल में हम एनर्जी को ही वर्क फाइंड कर रहे हैं, वर्क को ना। तो फोर्स की जो फार्मूला है वो ma हो गया, और उसका जो डिस्टेंस का फार्मूला जाहिर सी बात है लेंथ है, तो वो l होगी हमारे पास। अब ये मैं यहाँ पर जो है ना मैं डायमेंशन अगर लगाता हूँ, ये डायमेंशन का स्क्वायर ब्रैकेट साइन है, मैथ का कैपिटल M होता है, डायमेंशन एक्सेलरेशन का होता है LT-2,
और ये लेंथ मेरे पास वैसे ही 7 आ गई। अब ये ई है ना, तो अब ये देखिए इनको मैं एक ब्रैकेट में करता हूँ एम, एल और एल की पावर जमा होगी तो एल स्क्वायर टी माइनस टू। इट्स मीन मेरे पास ई की डायमेंशन जो है ना वो ये आ गई। राइट हैंड साइड के ऊपर चलते हैं और वहाँ पर लिखा हुआ है एम सी स्क्वायर। एम हो गया कैपिटल मैस एम, सी द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट का फार्मूला होता है एल टी माइनस वन, उसकी डायमेंशन स्क्वायर बाय वैसे ही आ गया। एम आ गया, एल का स्क्वायर टी माइनस टू, ये देखिए ये दोनों को पावर मिल गई। अब सेम कर दीजिए स्क्वायर ब्रैकेट एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। सो हमारे पास डायमेंशनली लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो है ना वो आ गया। ठीक हो गया। इसी तरह आपके पास अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो यानी सेकेंड इक्वेशन मोशन में, तो वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो हम लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आ जाते हैं। ये फाइनल वेलोसिटी हो चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो, ये वेलोसिटी ही होती है और हम इनको जो है ना वो ऐड कर लेते हैं। और याद रखिएगा जब ये फाइनल और इनिशियल डिमेंशंस में ना हमेशा हमने एडिशन करनी है वेलोसिटीज़ की ना। तो यहाँ पर आ जाएगा एल टी माइनस वन और यहाँ पर स्क्वायर आ गया प्लस एल टी माइनस टू और यहाँ पर स्क्वायर आ गया। तो एल का स्क्वायर टी माइनस टू प्लस एल का स्क्वायर टी माइनस टू, सॉरी वेलोसिटी का एल माइनस वन होता है ना, तो माइनस टू आ गया। तो ये ऐड करेंगे तो टू एल का स्क्वायर टी माइनस टू, ये डायमेंशन आ गई। तो हम जानते हैं कांस्टेंट जो होता है ना वो डायमेंशन में इग्नोर हो जाता है। तो एल स्क्वायर टी माइनस टू जो है ना हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड जो है ना वो है हमारे पास 2as। ठीक हो गया। 2 वैसे ही आ गया। एक्सेलरेशन की क्या होती है एल टी माइनस टू और लेंथ की क्या होती है एल। सो आप देख लीजिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया एल स्क्वायर टी माइनस टू और हमारे पास कांस्टेंट वैसे ही इग्नोर हो गया। तो ये दो हमने आपके साथ जो है ना ये इंतहाई अहम न्यूमेरिकल है जो इस चैप्टर में से आ सकते थे, वो मैंने आपको करवा दिए हैं और कुछ इस चैप्टर में से आने वाला नहीं है। ठीक हो गया। ये मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करवाया 2 नंबर के लिए। ठीक हो गया। तो अब आपने कोशिश करनी है कि हमारे साथ जुड़े रहना है। मैं आपको इसी तरह चैप्टर नंबर 2 का भी कंटेंट शेयर कर कर आपको जो जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे, जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे वो शेयर कर दूंगा आपके साथ, न्यूमेरिकल आपको करवा दूंगा। और इस तरह हम इंशाल्लाह ताला अपने फिजिक्स की शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की जो है ना प्रिपरेशन कर लेंगे। ऑलमोस्ट अबव 40 नंबर हैं, तो जिसको शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो इजीली थ्योरी के क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट कर लेते हैं। न्यूमेरिकल की इतनी परेशान नहीं होना, हमने 6 नंबर के न्यूमेरिकल आने हैं टेक्निकली तौर के ऊपर, सॉरी 9 नंबर की, तीन नंबर का न्यूमेरिकल है। तो उसके लिए भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का जो है ना वो कंटेंट शेयर कर दिया जाएगा। हमेशा की तरह कि आप लाजमी हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश कर रहे हैं हम आप लोगों के लिए। जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस है 10 ईयर का, तो उसके अंदर मेरी कोशिश है कि मैं आपको बोर्ड के पर्सपेक्टिव से तैयारी करवाऊँ और वो चीज़ें कि जो कि इररेलेवेंट है उसको वैसे इग्नोर कर दिया जाए, पेयरिंग स्कीम के मुताबिक हम उसे यूटिलाइज़ करें, फ़ायदा उठाएँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।